हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम लोग एक और इजी क्वेश्चन करेंगे 2016 का। ये क्वेश्चन भी इजी है और मॉडर्न फिजिक्स का है। तो पहले आप अपनी स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए और ख़ुद से ट्राई करिए, और उसके बाद फिर हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये दो तरीके से किया जा सकता है। एक, जो इसका जो डेटा दिया हुआ है वो इतना स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ है कि अगर आपको थोड़ा याद है अगर डेटा की किस तरह से एनर्जी स्टेट्स होती हैं तो आप इसको बिल्कुल जल्दी से कर लेंगे। और अगर आपको याद नहीं है तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिर फाइंड करके हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो हम क्वेश्चंस को दोनों तरीके से आपको बताएंगे कि किस तरह से इन दोनों मेथड से इस क्वेश्चंस को किया जा सकता है। तो देखिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम ही है, हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, तो उसमें हाइड्रोजन एटम ही एग्जैक्टली लिखा हुआ है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि उस हाइड्रोजन एटम जो कि ग्राउंड स्टेट पर है उसके ऊपर एक 970 एंगस्ट्रॉम की एक लाइट को इंसिडेंट किया जा रहा है। तो जब ये लाइट ग्राउंड स्टेट पर पड़ेगी तो वहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस एनर्जी को कैप्चर करेंगे और इसके बाद वो एक हायर स्टेट पर मूव कर जाएंगे, अपने हायर ऑर्बिट पे चले जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद ये थोड़ी देर तक वहाँ पे रुकेंगे और फिर ये वापस नीचे आना शुरू करेंगे। तो जब ये नीचे आना शुरू करेंगे तो अलग अलग एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग ये आएंगे नीचे की तरफ, और हर एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग हमें अलग फोटॉन्स मिलेंगे, उनकी अपनी अलग एनर्जी होगी। तो आपसे यही पूछा गया है कि जब वो हायर स्टेट पे जाके लौट रहे होंगे तब कितनी एनर्जी स्पेक्ट्रम हमें मिलेंगे, तो ये बताना है हमें। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमें ये एनर्जी स्टेट्स के बारे में पता होता है कि किस तरह से ये एनर्जी स्टेट्स हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये पहला जो है हमारा ग्राउंड स्टेट होता है, इसको हम 13.6 होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास 3.4 होती है माइनस में, ये 1.5 होती है और ये फिर -0.85 होती है। ये n=4, ये n=3, ये n=2 और ये n=1, जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ये n=1 ग्राउंड स्टेट है। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इसने जब एनर्जी इसके ऊपर फॉल करी होगी 900 एंगस्ट्रॉम के करस्पॉन्डिंग, ये एनर्जी इसके ऊपर फॉल कर रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को कैप्चर करके ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सभी जाएंगे। तो ये फॉर्मूला जो लिखा है ये होता था 13.6 डिवाइडेड बाय n²। तो आपने n की वैल्यू 1 रखी तो ये आ गया, 2 पुट करी ये आ गया 3 और 4, इस तरह से। हमें क्या दिया हुआ है, तो ये एनर्जी का जो डिफरेंस है उसका फॉर्मूला होता है hc/λ। तो एच सी की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 1.237 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर डिवाइडेड बाय 970 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये याद रखिए, जो हमें गिवन है वो 1.237 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर। देखिए, ये मीटर में दिया हुआ है और ये एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो ये चेंज करना पड़ेगा हमें। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.237 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 970 इंटू 10⁻⁻10। तो ये हमारे पास एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो ये 1.2370 डिवाइडेड बाय 970, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.75। ये एग्जैक्ट 12.75 हमारे पास आ जाती है वैल्यू। ये भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होता था। तो अब अगर आप देखें कौन सी दो एनर्जी स्टेट हैं जिनके बीच में डिफरेंस 12.75 का होता है, तो आप सीधे सीधे यहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको पता हो तो ये जो इसके फर्स्ट वाला और ये 4 वाले के बीच में जो डिफरेंस है ये 12.75 का ही है। इसका मतलब है कि ये 970 एंगस्ट्रॉम का जो एनर्जी है जब इस पे फॉल करेगी तो ये हायर स्टेट पे जाएगा, यानी कि यहाँ तक चला जाएगा, n=4 तक जाएगा, और 4 पे जाने के बाद ये नीचे आना शुरू करेगा। तो हमें अगर पता लग गया कि इसका एक्साइटेड स्टेट का जो स्टेट है वो कितना है, n=4, तो कितनी एमिशन इसको हमें मिलेगा जब ये लौट के आएगा। तो उसका फॉर्मूला हम लोग को पता होता है, कॉम्बिनेशंस यूज़ कर लेते हैं, 4c2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आता है, 6 आंसर आ जाता है।
कैसे स्पेक्ट्रम होगा अगर आप देखना चाहें तो पहले देखिए 4 से 3 पर भी आएगा, 4 से 2 पर भी आएगा, 4 से 1 पे भी आएगा। फिर जो यहाँ पर है 3 से 2 पर भी आएगा और फिर 3 से 1 पे भी आएगा और 2 से 1 पर आएगा। तो आप देख लीजिए ये 6 एनर्जीज हमें मिलेंगी जब ये ऊपर से आ रहा होगा। तो इन 6 पाथ के थ्रू जो है ये लौट के वापस आएगा, तो हमें 6 स्पेक्ट्रम्स जो है एमिशन स्पेक्ट्रम्स इसके मिलेंगे। तो इजी सा था, केवल आपको थोड़ा डेटा अगर पता है तो आप उसको रिलेट कर सकते थे और आपका आंसर आ जाता। अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं कि अगर आपको ये नहीं पता है तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सेकंड मेथड हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। अगर हम इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ये डेटा इस तरह से हमें याद नहीं है, तब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग को मालूम है कि जो फॉर्मूला एनर्जी दैट इज इक्वल टू 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड फार्मूला है, सबको पता रहता है। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर ग्राउंड स्टेट था तो n की वैल्यू 1 है और किस स्टेट पर जा रहा है हमें ये नहीं पता, क्योंकि हमें डेटा से रिलेट नहीं कर पा रहे थे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये लेट जो है किस स्टेट तक जा रहा है, nth स्टेट है इसकी, ठीक है ना, स्टेट है। फर्स्ट स्टेट n इक्वल टू 1, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट और फोर्थ स्टेट एंड 5 स्टेट, इस तरह से। तो nth एनर्जी स्टेट तक ये मूव करता है। तो हम इस फॉर्मूले को तो डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 ये 1 माइनस 1/n स्क्वायर ये लिख दें। अब यहाँ से हम n की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे और n की वैल्यू हमें मिलेगी तो आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू अभी हम लोग ने देखी, ये वैल्यू थी 1.2370, सीधे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। और ये वैल्यू आपने यहाँ से सॉल्व करी थी तो 970 आ रही थी, ये हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे 1.2377 इंटू 10 की पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर दिया हुआ था और ये 970 जो अभी हम लोगों ने किया था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आपको बस को सॉल्व करना है और n की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इसको अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था तो ये 12.75 आ रहा था, तो ये 13.6, ये 1 माइनस 1/n स्क्वायर, इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ये 12.75 डिवाइडेड बाय 13.6, 12.75 डिवाइडेड बाय 13.6, 1 माइनस 1/n स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 0.9375। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.9375 इक्वल टू 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है, ये वाला टर्म हम इधर ले आते हैं और ये वाला उधर ले जाते हैं तो 1/n स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 0.9375, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.0625। तो ये वैल्यू आ गई 1/n स्क्वायर। तो n स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/0.0625। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्टली 16 आ जाता है। तो n की वैल्यू 4 आ गई। तो यहाँ से भी देखिए n की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास ये n की वैल्यू 4 आ गई तो कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे, 4c2, जिसका मतलब है 6 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते थे अगर आपको डेटा याद नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको कोई चीज़ अगर इसमें पूछनी है या आपको लगता है कि कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन का वीडियो बनाया जाए तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच।